Hello and assalamu alaikum. Hope you are doing good. One of the most demanding lecture नीश रिसर्च पर, जो कि आई थिंक एक ऐसा हॉट टॉपिक है जो बड़ी इसमें लोगों को मुश्किल आती है कि नीश रिसर्च कैसे करनी है, क्या उसके वेज हैं, कि हमें कैसे पता लगेगा कि नीश में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये लेक्चर हम डिटेल्ड करेंगे नीश रिसर्च पे। इसमें आपको वो स्ट्रेटजी सब बताऊंगा जो मैं खुद अपने अकाउंट्स पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, या जब हम नीश रिसर्च करते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं। और एक दफ़ा अगर आपको अच्छी नीश मिल जाए तो आप ये समझ लो कि दोबारा ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उन्हीं अकाउंट्स को मल्टीप्लाई करते हो और उन्हीं को अकाउंट्स को स्केल करते हो। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टिकटॉक निशेज़ हैं क्या, राइजिंग निशेज़ कौन सी हैं, और कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको हमने अवॉइड करना है। ठीक है, हमारा इसमें गोल ये होगा कि हमने एक्चुअली एक प्रॉफिटेबल नीश फाइंड करने का क्या फ्रेमवर्क है, कैसे उससे पैसे बनते हैं, वो हम देखेंगे। अच्छा जी, ये स्मार्टेस्ट वे, ठीक है, इसको हम जो कहते हैं नाम देते हैं वो है स्ट्रेटेजिक रिसर्च। इसमें हम क्या कहते हैं कि हम डेटा और पैटर्न्स को स्टडी करते हैं कि एक नीश में क्या उसके फॉलोअर्स हैं अकाउंट के, क्या उसके व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, क्या रेशियो है उन व्यूज़ की फॉलोअर्स के साथ। उनकी बेस पे जो डाटा हमें मिलता है उससे हम डिसाइड करते हैं, ना कि ब्लाइंडली हम पहले की तरह जाके वो जो पुराना मेथड होता था कि टिकटॉक पर गए और आप स्क्रॉल ही करते जा रहे हो, स्क्रॉल ही करते जा रहे हो। ठीक है, वो वाला मेथड ओल्ड हो चुका है, अब वो यूज़ नहीं होगा, उसको लेके चलेंगे हम साथ, लेकिन नए वे के साथ। ठीक है, ये देखेंगे क्या मार्केट में चीज़ें काम कर रही हैं और अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज़ को आपने कैसे देखना है। ठीक है, और उनकी बेस पे आपने डिसीजन कैसे करना है। ठीक है, प्रूफ हमारे पास होगा कि भाई ये निश में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। निशेज़ का मैं आपको बता देता हूँ कि निशेज़ होती क्या हैं। जो भी हमारी इस मेंटरशिप में बिल्कुल न्यू बाइज आए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि नीश एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है या कैटेगरी होती है टिकटॉक पर, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द हम कंटेंट बनाते हैं। वट इज़ योर कंटेंट अबाउट, ठीक है, आपका कंटेंट किस चीज़ के बारे में होगा, उस चीज़ को कहते हैं नीश। अच्छा जी, 3 P's फ्रेमवर्क इसको नाम दिया है मैंने। एक है पैशन, एक है प्रोफिशिएंसी और प्रॉफिट। ये 3 P's आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है, आपका माइंड में होने चाहिए। सबसे पहले तो पैशन है, ठीक है। पैशन क्या है कि टॉपिक्स जिनको आप इंजॉय करते हो। आपने नीश जब सर्च करनी है तो आपने ये देखना है कि जो टॉपिक्स पे आप काम करने जा रहे हो उनमें आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं है, या रैंडमली आप जा रहे हो किसी ऐसे टॉपिक के अंदर जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं बनता। उसकी वजह ये है कि कल को आपको उस टॉपिक से आप फेडअप हो जाओगे। 10 वीडियो से बना लिए, 15 वीडियो से बना लिए, उसके बाद आपका दिल नहीं करेगा, टॉपिक में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप उसको लीव इट कर दोगे। हालांकि हो सकता है कि उस नीश में इतना पोटेंशियल हो कि 20 वीडियोस के बाद जाके कोई वीडियो ब्लॉप होनी हो, ठीक है, वो आप छोड़ दोगे। अगर आपका किसी नीश में इंटरेस्ट होगा, आपको कंटेंट में मज़ा आ रहा होगा, तो फिर आप उसकी 30 से 40 वीडियोज़ भी बनाओगे और आपको मसला नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा जिसका इंटरेस्ट फाइनेंस में है, वो ऐसी नीश में काम करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल हॉरर स्टोरीज़ पे, तो वो हॉरर स्टोरीज़ का काम करेगा सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि उसने 10 से 15 वीडियोज़ बनानी है। ठीक है, समझो बात को। ऑन द अदर हैंड, जो दूसरा बंदा है जो कि फ़ाइनेंस में काम कर रहा है, उसका इंटरेस्ट भी फाइनेंस में है, तो वो अगर 30 से 40 वीडियोज़ भी बना लेगा तो वो फेडअप नहीं होगा उस चीज़ से, वो बनाता जाएगा जब तक कि उसको रिजल्ट्स ना मिलेंगे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ में। ओके, दूसरा ये कि आपके पास प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए। ठीक है, आप कोई एक ऐसी नीश निकालो कि जिसमें बहुत हैवी एडिटिंग है और आप वो कर ना सको, तो ये भी एक रेड फ्लैग है, हमने इसको भी स्किप कर देना। आपने नीशेस भी वो देखनी है कि जो आप स्किल्स आपके पास हो एडिटिंग के लिए, या आप एटलीस्ट उनको लर्न कर सको। क्योंकि अगर आप कोई ऐसी नीश में जाते हो फॉर एग्जांपल जिसमें बहुत हैवी टूल्स यूज़ हुए हैं, फॉर एग्जांपल ब्लेंडर टूल यूज़ हुआ है, ब्लेंडर होता है एनिमेशन के लिए, तो वो आप नहीं सीख सकते ईजीली। तो उसके लिए हम ऐसी निशेस को अपनी लिस्ट से आउट कर देंगे। और थर्ड नंबर पे है प्रॉफिट। आपने ये भी देखना है कि जो नीश में स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या वो प्रॉफिट भी बना रही है। ये ना हो कि आपका उसमें इंटरेस्ट तो बहुत है लेकिन वो प्रॉफिट नहीं दे रही है, तो हमें अकेला इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमें उसे पैसा भी बनाने हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें, ये 3 चीज़ें हमने लाजमी इस नीश में देखनी है। और बेस्ट निश वही है कि जिसमें ये तीनों चीज़ें ओवरलैप कर रही हों, यानी कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो पूरे उतर रहे हो एक ऐसी निश पे, तो उसको हम लेके चलेंगे। और हमेशा अपने बात याद रखनी है कि आपने पैशन को बिल्कुल ब्लाइंडली ही नहीं फॉलो करना, वो प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। वही बात जो मैंने पहले कही है कि आपका उससे पैसा भी बनना चाहिए। अकेला पैशन ही सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने 30 40 50 वीडियोस बना दी हैं अपने पैशन को सामने रखते हुए और देन वो आपको कोई पैसा नहीं बना के दे रही, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम ऑल्सो। अच्छा, ये टिकटॉक मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं।
जब टिकटॉक आया था मार्केट में, आई थिंक 2017 में लॉन्च हुआ था चाइना में, और उसके एक साल बाद इंटरनेशनल मार्केट में आ गया था। तो ये सारी गेम थी सप्लाई वर्सेस डिमांड की। अब ये क्या चीज़ है, इसमें कई बंदे अब इनको नहीं समझ लगी होगी, मैं आपको बता देता हूँ। डिमांड, हाउ मैनी पीपल वांट टू वॉच दिस कंटेंट, ये डिमांड है कि कितने लोग आपका कंटेंट देखना चाहते हैं। अगर आपने एक हॉरर स्टोरी पे वीडियो बनाई है तो वो लोग देखना भी चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते, कितने लोग हैं वो। सप्लाई क्या चीज़ है कि उस हॉरर वीडियो को बना कितने लोग रहे हैं, ठीक है। जब आपने देखा होगा 2020 में या कोरोना के दिनों में जब इसको बूम मिला था टिकटॉक को, वो यही था कि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, यानी कि लोग कंटेंट को तो देखना चाहते थे लेकिन सप्लाई नहीं थी, पीछे से कंटेंट बहुत कम आ रहा था। अगर आगे 100 बंदे देखने वाले हॉरर स्टोरीज हैं तो पीछे से सिर्फ 5 लोग बना रहे थे, ठीक है। डिमांड बहुत थी, सप्लाई नहीं थी। तो जो 5 बंदे बना रहे थे उनको बड़ा अच्छा खासा बूम मिला, और उन दिनों में लोगों ने अपने अकाउंट्स बहुत वायरल किए, फेस के साथ पाकिस्तान में भी और ग्लोबली भी। अब क्या हुआ है, अब ये सप्लाई वर्सेस डिमांड में काफ़ी डिफरेंस आ गया। अब क्या हुआ है कि जो वही सेम स्टोरीज़ 5 बंदे बना रहे थे अब वो 50 बंदे बना रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन और अप हो गया, जिसकी वजह से क्वालिटी भी हाई गई है, लोग काम भी अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आपने इस मार्केट में आना है तो आपको बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। अब इसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या आती है हमारे पास कि एक तो उस नीश की डिमांड हाई हो, दूसरा उसकी सप्लाई कम हो, यानी कि देखने वाले लोग 1000 हो लेकिन जो उस कंटेंट को बनाने वाले लोग हैं वो कम से कम हो, यानी कि वो मार्केट में कंटेंट आ ना रहा हो लेकिन आगे से जो देखने वाले लोग हैं वो चाह रहे हैं को आ रहा हो, समझ रहे हो। तो ये इस तरह से सारी गेम चलती है इसकी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ निशेस, कि निशेस की टाइप्स क्या होती हैं। तो मैंने इसको कैटेगराइज किया है 6 डिफरेंट मार्केट टाइप्स में। सबसे पहले नंबर पे है राइजिंग, ठीक है। लो कंपटीशन है, हाई डिमांड है, ऑब्वियसली बेस्ट होगी। सेकंड नंबर पे हिडन निश है, नो वन नोज दे वांट इट येट, ठीक है। मैं इसको आगे जाके आपको इसको एग्जांपल्स के साथ भी बताता हूँ कि हिडन निश वो होती है कि किसी बंदे को पता नहीं है कि उसे ये कंटेंट देखना था या नहीं देखना था, या उसने फर्स्ट टाइम वो कंटेंट देखा और उसको पता नहीं था कि ये कंटेंट भी एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। थर्ड नंबर पे आती है एस्टेब्लिश निशेस, ठीक है। ये बहुत मैसिव बट सैचुरेटेड, इसमें लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। फोर्थ नंबर पे आती है टाइनी निशेस, स्मॉल लॉयल ऑडियंस, और बहुत लिमिटेड लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस की नीश में व्यूज़ तो कम है लेकिन ऑडियंस बहुत लॉयल है उनके साथ, और ये मोस्टली होता है फेस के साथ जो लोग काम कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर पे आती है अनएस्टेब्लिश निशेस, कम्प्लीटली न्यू, कि आप ज़ीरो से कोई नीश स्टार्ट कर रहे हो। और लास्ट नंबर पे है ऐसी निशेस जो कि जिनकी डिमांड ख़त्म होती जा रही है। अभी मैं आपको आगे एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ इसे। हिडन निशेस क्या है? यूनिक टॉपिक्स नो वन इज़ डूइंग, ऐसे टॉपिक्स जो अभी तक किसी ने नहीं किए, ठीक है, और व्यूअर्स को भी पता नहीं है कि वो टॉपिक्स एक्चुअल में पहले थे मार्केट में या नहीं थे, या उनको देखने के बाद पता लगा कि भाई ये भी कुछ कंटेंट है देखने वाला, ठीक है। और इसमें होता है ज़ीरो कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल जब एनिमल रेस्क्यू की वीडियोस आई थी, ठीक है, ये जनवरी 2025 में इस तरह के अकाउंट्स ब्लो अप हुए थे, और बेबी पॉडकास्ट का आपको पता होगा बहुत ट्रेंड आया, और ये भी मार्च 2025 में अकाउंट्स इस तरह के ब्लो अप हुए। और अब आके क्या हुआ कि जो सारे टॉपिक्स थे जो बड़े अकाउंट्स से तब काम कर रहे थे अभी तक तो वो चल रहे हैं, लेकिन अब इसमें कोई बंदा नया एंट्री मारेगा तो वो इसमें मोस्ट प्रोबेबली फेल होगा। उसकी वजह ये है कि ये जो कंटेंट था ये ट्रेंडिंग टाइप का था, और तब इसने बहुत पीक दिखाया, यानी कि मोर देन 100 मिलियन व्यूज़ भी इस पे अकाउंट्स पे लोगों को आए हुए हैं। इसके प्रोस क्या हैं? कंपटीशन कम होता है लेकिन पोटेंशियल बहुत होता है, और कॉन्स क्या हैं कि हार्ड टू आइडेंटिफाई, अनसर्टेन लॉन्गजेविटी, यानी कि एक तो आपको पता नहीं होता कि आपने इसको ढूंढना कैसे, बड़ा हार्ड होता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमल रेस्क्यू की और बेबी पॉडकास्ट की जो नीश है अब उसमें उस तरह से कंपटीशन नहीं है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है, लॉन्जेविटी इनकी बहुत कम होती है। अच्छा जी, हमारे पास फिर आती है एस्टेब्लिश निशेस। इसमें लोग तो बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है। पॉपुलर टॉपिक्स एवरीवन नोस, डोमिनेटेड बाय बिग क्रिएटर्स, हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सपेक्टेड, कि ऐसे टॉपिक्स जो कि बड़े एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के हैं। फॉर एग्जांपल माइनक्राफ्ट वीडियोज़ हैं या प्रोडक्टिविटी टिप्स हैं, कुकिंग वीडियोज़ हैं, कि ऐसे टॉपिक्स जिनका सबको पता है, ठीक है, और इसमें बहुत बड़े बड़े जाइंट्स मार्केट में है काम कर रहे हैं और कंटेंट भी बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो इस टाइप का कंटेंट बनाना, ये आप ये समझ लो कि ये हर दफ़ा टिकटॉक पे ऐसे कंटेंट की डिमांड रहेगी, क्योंकि टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर बंदा देखना चाहता है, लेकिन इसमें काम भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद आती हैं डिक्लाइनिंग निशेस, टॉपिक्स लूजिंग पॉपुलैरिटी, डिमांड गोइंग डाउन, हार्ड टू ग्रो,
फॉर एग्जांपल आउटडेटेड क्विज़ेस, जो लोग पहले क्विज़ बनाते थे, आपको पता होगा बड़ी चली जब ये फेसलेस टिकटॉक की स्टार्ट हुई थी, आई थिंक के नवंबर 2023 में मुझे याद पड़ा है, तब इस तरह के अकाउंट्स चले थे रेडिट स्टोरीज़ वाले भी और हॉरर स्टोरीज़ भी। जो हॉरर स्टोरीज़ और टिपिकल सी हॉरर स्टोरीज़ होती है ना, वो वाली हॉरर स्टोरीज़ तो अभी भी चल रही हैं और बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत अपडेट हो गई है। लेकिन जो रेडिट स्टोरीज़ वाला और आउटडेटेड क्विज़ेस वाले ये जो नीश है, इसमें वही अकाउंट्स अभी तक काम कर रहे हैं जो उस टाइम पे ब्लो अप हुए थे। ठीक है, तो इस पर हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे। उसके बाद आती है कि आपने एक नीश का स्टेटस कैसे चेक करना है। उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अकाउंट छोटा है, डैट मीन्स के राइजिंग नीश है। उसके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, व्यूज़ कम आ रहे हैं, आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, डैट मीन्स के वो डिक्लाइनिंग नीश है। और अगर उसके फॉलोअर्स आप गेस करो कि 1 लाख के करीब है और उसके व्यूज़ भी 70, 80, 90,000 आ रही है, तो इसका मतलब कि वो इस्टेब्लिश नीश है। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप कोई कुकिंग का चैनल देखते हो यूट्यूब पे जाकर और उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और उसके व्यूज़ भी ऑलमोस्ट उसके करीब करीब आ रहे हैं, डैट मीन्स के जो उसके फॉलोअर्स हैं वो लॉयल हैं और वही उसकी देख रहे हैं वीडियोस को। और कोई ऐसे टॉपिक पे अगर वो वीडियो बना देता है कि जो कि बहुत ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करे, तो फिर वो उस तरह के चैनल पर भी 1 मिलियन जिसके सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उस पर भी 10 मिलियन व्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन ये याद आप रखना है कि ये बड़ी कम्पेटिटिव नीश है, इसमें लोग बहुत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, गूगल ट्रेंड्स को आपने कैसे यूज़ करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। गूगल ट्रेंड्स को हम इस तरह से यूज़ करते हैं, मैं आ जाता हूँ गूगल ट्रेंड से, वेबसाइट पे मैंने लिखा है, ठीक है, सिंपल। अब आप जिस भी मार्केट में काम कर रहे हो आपने वहाँ पे, या मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यूएसए, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यूएसए, ठीक है। यहाँ से हमने सर्च करनी है यूट्यूब की, ये गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पर यूट्यूब का बटन आता है, वो किधर गया है? ओके, सो ये आ गया, ठीक है। मैं यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने यूनाइटेड स्टेट्स, पास्ट 12 मंथ्स का डाटा, कैटेगरीज कौन सी है आप अपने हिसाब से जो भी लगा सकते हो कि किस नीश में आपने सर्च करना है। और ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूट्यूब सर्च, ओके। अब गूगल ट्रेंड्स ने क्या किया है, जो भी टॉपिक्स यूएसए में पिछले 1 साल में चल रहे हैं, बूम हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, उसने मुझे सारे यहाँ पे मेरे डैशबोर्ड में शो कर दिए हैं। तो आप यहाँ पे अपना कीवर्ड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखना है रेडिट स्टोरीज, ठीक है। अब ये देखो रेडिट स्टोरीज वो कह रहा है कि पास्ट 12 मंथ्स में यूएसए के अंदर इसका जो ग्राफ है ये जा रहा है ऊपर जा रहा है, और इसको पीक मिला था आके जून 2025 में, ठीक है। ये गया ग्राफ ऊपर और देन अभी तक ये एक टाइप का फ्लैट चल रहा है। और आई डोंट नो कि ये कैसे अभी तक फ्लैट चल रहा है, अदरवाइज ये टॉपिक जो भी है अभी इस पर मैंने आपको बताया कि इस पर जो व्यूज़ आ रहे हैं ना वो बड़े अकाउंट्स को आ रहे हैं। नया अकाउंट अगर आपने इस निश में लेके आना है तो आपको स्टोरीज बड़ी ही टॉप क्वालिटी की बनानी पड़ेंगी। ऐसे आप कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ कोई और निश हम सर्च कर लेते हैं, हॉरर कर लेते हैं अभी के लिए। अच्छा, ये बड़ा बड़ा ब्रॉड सा टॉपिक है और आप देखो कि इसका ग्राफ ही बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। कोई ग्राफ में यानी कि कोई अप एंड डाउन नहीं है, कोई ऐसी स्पाइक नहीं है कि जिससे हम डिसाइड कर सकें, क्योंकि हमने टर्म में बड़ी ब्रॉड से लिखी है। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बेबी पॉडकास्ट। अब आप ये चेक करो, बेबी पॉडकास्ट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पिछले 1 साल में उसका बूम कब आता है जी? आता है मार्च में, फिर ग्राफ डाउन जाता है और फिर वो ग्राफ ऊपर जाता है मई में, फुल ऊपर जाता है और ये डाउन होता गया, डाउन होता गया, डाउन होता गया। नीश एक टाइप पे डेड हो रही है। तो यहाँ से गूगल ट्रेंड से भी आप अपनी जो मतलब कि आपने नीश देखी है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। वापिस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छा जी, कॉमन मिस्टेक नंबर 1 है कि लोग जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, आपने टिकटॉक ओपन कर लिया, आप देख रहे हो पुरानी वीडियोस, ठीक है। पुरानी वीडियो से मीन्स कि आप 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी वीडियोस देख रहे हो जिन पे मिलियन व्यूज़ आए हैं। आपने ये चीज़ समझनी है कि वो वीडियोस 2 साल 3 साल पुरानी है और उन पे इतना टाइम हो चुका है कि अब तक व्यूज़ आ ही जाने थे। तो डैट मीन्स कि जो 2 साल पहले ट्रेंड चल रहा था, जो 2 साल पहले वीडियो अपलोड हुई है, वो हमारे मतलब की नहीं है, वो उस टाइम पे सूटेबल थी, अब हम उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते।
आपने ये देखना है कि जो भी आप नीश सर्च करो वो पिछले 2 से 4 महीने के दरमियान उसकी वीडियोस होनी चाहिए अकाउंट्स की, ठीक है। उससे ये होगा कि आपको पता लग जाएगा भाई रिसेंट टाइम्स में क्या अपडेट्स चल रही हैं, कौन सी नीश ब्लो अप कर रही है, बजाय इसके कि आप वो वाले अकाउंट्स देखो कि जिन्होंने 2 साल पहले वीडियोस अपलोड की थी, क्योंकि जो 2 साल पहले नीश काम कर रही थी आज वो काम नहीं करेगी। सेम वही बात कही गई है, ऑल वीडियोस हैड डिमांड बिफोर डज नॉट मीन डिमांड एग्जिस्ट नाउ, टिकटॉक ट्रेंड चेंजेस फास्ट। और ये टिकटॉक के बारे में सेम यही चीज़ है कि टिकटॉक पे जो ट्रेंड्स है ना वो बड़ी फास्टली शिफ्ट होते हैं। वो यानी कि एनिमल रेस्क्यू वाली नीश थी अभी भी चल रही है, लेकिन जो अगर नया अकाउंट उसमें आएगा तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगा जैसे वो फरवरी में कर रहा था। सेम ऐसे ही जो हमने अभी आपको बताया गूगल ट्रेंड्स का ग्राफ कि बेबी पॉडकास्ट वाली नीश मई में मार्च में चल रही थी, तो डैट मीन्स कि अब वो उस तरह से उसमें पोटेंशियल नहीं है। उसका ग्राफ ही मैंने आपको दिखा दिया कैसे डाउन जा रहा है। मिस्टेक नंबर 2 है कि आप जो व्यूज़ की बेस पे डिसाइड करते हो कि इस नीश को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। ये भी एक बड़ी मिस्टेक है। उसकी वजह ये है कि अगर एक चैनल के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसकी वीडियोस पे 8 लाख 7 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। 7 लाख व्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस चैनल के फॉलोअर्स भी तो 1 मिलियन है, ठीक है। और वो जब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों का तो वो सूटेबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि उस चैनल के तो फॉलोअर्स 1 मिलियन पहले से ही हुए हैं, तो अगर अब उसको आके 7-8 लाख व्यूज़ आ रहे हैं तो डैट मीन्स कि उसके ऑलरेडी फॉलोअर्स भी वीडियोस देख रहे होंगे, और उसको जो एक ऑर्गेनिक बूम मिलना था वो उस तरह से नहीं मिल रहा। आपने ये देखना है कि जो स्मॉल चैनल्स हैं उस नीश में वो कैसे परफॉर्म करे। भी मैं आपको जाके इसके लाइव एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि टिकटॉक पे नीश रिसर्च कैसे करनी है, ये चीज़ कैसे ये इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जब एक बंदा नीश रिसर्च करता है ना, अगर वो ब्लाइंडली इसमें एंटर हो जाएगा तो बड़ा उसके लिए मुश्किल होगा। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर ये आपको बोरिंग लग रही हैं तो लगनी भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आपने काम करना ना एक सही तरीके से, तो आपको उन चीज़ों को पहले स्टडी करना पड़ता है। एक दफ़ा आपने स्टडी कर लिया, देन जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आओगे, उनको टिकटॉक पे चला के देखोगे चीज़ों को, तो आपके माइंड में ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। अच्छा, ये मिस्टेक नंबर 3 है कि अनमोनेटाइजेबल टॉपिक्स है। 100% ए जनरेटेड कंटेंट आपने इसे अवॉइड करना है। 100% ए जनरेटेड कंटेंट वो होता है कि आपने किसी भी टूल के पास गए, उसको कह दिया कि भाई वीडियो भी तू बना, इमेज भी तू जनरेट कर, वॉइस भी तू ही जनरेट कर, वीडियो भी तू ही बना, ठीक है। वो वाला टोटली ए जनरेटेड कंटेंट है। लेकिन जब आप खुद से ये काम करते हो कि वॉइस आप खुद जनरेट कर रहे हो, स्क्रिप्ट आप उसको लेदर से प्रोवाइड कर रहे हो, इमेज लेदर से प्रोवाइड कर रहे हो, देन उसको आके कंबाइन करके एक अच्छी सी चीज़ बना रहे हो ह्यूमन इनपुट ऐड करके, तब वो चीज़ इसमें 100% ए जनरेटेड कंटेंट में नहीं आएगी। क्योंकि टिकटॉक को ये चाहिए कि कंटेंट अच्छा हो, चाहे वो जैसे मर्जी बनाओ। और जो 100% ए टूल्स आपको बना के देते हैं कंटेंट, आप उनकी वीडियोस निकाल के देख लो, वो उस तरह से क्वालिटी वाली होती नहीं है। इन द फ्यूचर में भी इस तरह से वो इतना वो मैच्योर हो जाए टूल के वो आपको बड़ी कमाल की वीडियोस बना के दे। अच्छा, ये सेकंड नंबर पे कंपाइलेशन वीडियोस के ऐसी वीडियोस जिनको आपने कंपाइल किया हो। ये नीश अभी चल रही है, मैंने इस पर अकाउंट्स देखे भी, ये अच्छा काम कर रहे हैं। अब होता ये है कि इसमें लोग डिफरेंट ड्रामास के क्लिप्स, मूवीज़ के क्लिप्स इकट्ठे जोड़ के उनको 1 मिनट तक बना देते हैं, और वो रिस्की टॉपिक है। ये करना चाहो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद कॉपीराइट हैवी कंटेंट है कि आप डायरेक्टली यूट्यूब से कोई वीडियो उठा के अपने अकाउंट पर लगाई जा रहे हो, ठीक है। इसके भी डिफरेंट वेज है कि आपने कॉपीराइट स्ट्राइक से कैसे बचना है, वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। किसी रीपोस्टेड कंटेंट वही है कि जो पहले से यूट्यूब पे आया हुआ है, टिकटॉक पे आया हुआ है, इंस्टाग्राम पे अपलोड हुआ है, आप वही वीडियोस डाउनलोड करके अपने टिकटॉक चैनल पे लगाई जा रहे हो। करना क्यों नहीं है हमने ये काम? टिकटॉक वॉन्ट पे यू, उसके टिकटॉक आपको पैसे नहीं देगा, सिंपल सी बात है। कॉपीराइट इश्यूज आएंगे और मोनेटाइजेशन के लिए आप एलिजिबल हो ही नहीं सकते। कॉमन मिस्टेक नंबर 4, अटेंशन बबल्स। अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि लोग किसी भी ट्रेंड को देख के ना उसमें एंटर कर जाते हैं। जैसे वो बेबी पॉडकास्ट वाली नीश थी, उसमें लोग एंटर कर गए तब, और अब जब 3-4 माह गुजरे हैं तो उसके व्यूज़ बिल्कुल ड्रॉप। अब क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसकी लॉन्जेविटी इतनी नहीं होती, और वो अब अकाउंट उतने व्यूज़ नहीं दे पा रहा क्योंकि लोगों ने वो कंटेंट देख ही इतना लिया है, अकाउंट्स इतने बन गए, कंटेंट इतना उस पर प्रोड्यूस हो चुका है कि अब वो एक बोरिंग टाइप चीज़ हो गई है। तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है कि किसी ऐसी सस्टेनेबल निश में आप एंटर कर रहे हो कि जिसमें उसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस भी हो और उस पर डिमांड भी, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हो, ना कि ऐसी निश पे कि जैसे बेबी पॉडकास्ट वाली थी या उससे पहले एनिमल रेस्क्यू वाली थी। एनिमल रेस्क्यू वाली की तो चलो आप कह सकते हो कि वो बच्चे देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, वो देख सकते, लेकिन जो बेबी पॉडकास्ट वाली चीज़ है ना,
ये अब आउटडेटेड होती जा रही है। जैसे मैंने आपको ग्राफ में बताया, अभी इसका आप 6 महीने बाद देखोगे तो ग्राफ बिल्कुल ही नीचे आके फ्लैट हो जाएगा। फाइंडिंग ब्रेकआउट चैनल्स। व्हाट इज़ अ ब्रेकआउट चैनल? नी और स्मॉल चैनल कि जो छोटे चैनल्स हो, फॉलोअर्स उनके कम हो, नए बने हो, मैसिव व्यूज़ ले रहे हो। मैं इसकी भी एग्जांपल अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, अकाउंट से आपको दिखाऊंगा। रिसेंटली एक्टिव हो यानी कि वीडियोस अपलोड कर रहे हो। लो फॉलोअर काउंट बट हाई व्यूज़। वाई दे मैटर? मल्टीपल ब्रेकआउट चैनल्स इन वन निश, राइजिंग अपॉर्चुनिटी। यानी कि आप देख रहे हो कि एक ही निश में मल्टीपल अकाउंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सारे व्यूज़ ले रहे हैं। डैट मीन्स कि उसमें आपको स्टेप इन कर जाना चाहिए और वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा जी, मैट्रिक्स क्या है रिसर्च करते टाइम? ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें आपने देख लेना है कि चैनल को लॉन्च हुए 6 से 12 महीने हुए हों, पुराना चैनल ना हो, व्यूज़ टू फॉलोअर्स रेशो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस चैनल के फॉलोअर्स, तो एक्चुअल में ये फार्मूला है ना, ये यूट्यूब पे चलता होता है सब्सक्राइबर्स काउंट में। तो यहाँ पे आप उसको वैसे अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर एक चैनल के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसकी वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं 10,000, 20,000, 30,000, तो वो नहीं काम करेगी चीज़ आपके लिए। 10,000, 20,000 व्यूज़ अगर एक ऐसे चैनल पे आ रहा है जिसके 200-400 व्यूज़ हैं, तो वो तो 200-400 फॉलोअर्स हैं, तो वो तो चीज़ बड़ी काम कर देगी। अदरवाइज़ एक ऐसा चैनल है जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स और व्यूज़ आ रहे हैं उसके 30-40 हज़ार, तो वो बिल्कुल भी काम करने वाली नीश नहीं है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। हाउ टू एक्चुअली फाइंड निशेस, मैनुअल सर्च मेथड। ठीक है, आपने कोई भी अपना टॉपिक का कीवर्ड देखना है कि आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल आप कुकिंग की वीडियोस बनाते हो, आप बनाते हो वीडियोस ASMR कंटेंट की बनाते हो, ठीक है, या हॉरर निश में बनाते हो। आपने सिंपल टिकटॉक में सर्च करना है वर्ड, और वहाँ पे जाके फ़िल्टर का बटन होता है, वहाँ पे जाके आपने मोस्ट व्यूड पे या लेटेस्ट पे क्लिक कर देना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको इन चीज़ों का भी नहीं पता तो सॉरी फॉर यू, आपको एंटर ही नहीं होना चाहिए था इस मेंटरशिप में, क्योंकि ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं सर्च करने के लिए कि आपने सर्च कैसे करनी है, टिकटॉक पर सर्च कैसे करनी है और फ़िल्टर कैसे लगाना है। उसके बाद आपने स्मॉल अकाउंट्स देखने हैं, ठीक है, उन चैनल की वीडियोस भी देख लेनी है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा इससे, ठीक है। और जो आपको इंटरेस्टिंग निशेस लगे हैं उसमें जो अकाउंट्स काम कर रहे हैं उनको आपने सेव करते जाना है। 2-3 घंटे आपको इसमें लगेंगे, लेकिन ये आपको हो सकता है कोई एक ऐसी नीश निकले। मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो एक नीश मुझे मिली थी ऐसे ही, और आगे मैंने वो कईयों को बताई भी, और जिन्होंने इस पर काम स्टार्ट किया उनको बड़े मैसिव व्यूज़ आए हैं। ये स्लाइड आपने पढ़ लेनी है। सिंपल वही चीज़ें जो मैं आपको पहले बता के हूँ कि जो क्वेश्चंस आपने खुद से आस्क करने हैं, जो एक नीश को वैलिडेट कैसे करना है, बजाय इसके कि आप आके मेरे से पूछोगे ये नीश में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप खुद से भी, ये चेकलिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, आप खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि इसमें मुझे स्टेप इन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स इट। अभी हम चलते हैं टिकटॉक पे। मैं आपको लाइव नीश सर्च करके दिखाता हूँ थोड़ी सी कि क्या किस तरह से आपने करनी है, क्या उसके मैट्रिक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है VPN। ये मैंने अकाउंट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैं अभी बिल्कुल फ्रेश है, इस पर कोई काम नहीं किया हुआ, ये अभी नया ही बनाया है। यानी कि इस ब्राउज़र पे मैंने VPN फर्स्ट टाइम लगाया है। और ये USA का टिकटॉक का भी स्क्रॉल करके देखेंगे, हमें फेसलेस निशेस मिलेंगी, और जो मिलेंगे हम उनको सेव करेंगे। वो जो चीज़ें मैंने आपको सारी थ्योरेटिकल बताई हैं उनको हम देखेंगे उससे पूरा उतरती है नहीं उतरती। ओके, फेस वाली वीडियो स्किप कर देंगे। फेस वाली वीडियोस आपने कोई भी नहीं देखनी, ये पहले भी जो नीश रिसर्च के लेक्चर हैं उसमें भी बताया गया है। स्किप कर देंगे, स्किप, फेस वाली स्किप। ओके, सो ये एक नीश मिली है और ये फेसलेस काम कर रहा है और ये बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, और आपने पाकिस्तान में भी इस तरह की वीडियोस देखी होंगी। हो क्या रहा है इस समय अभी आपको बताता हूँ। पहले इस पर हम वो चीज़ें इंप्लीमेंट करके देख लें। 37,000 अकाउंट के फॉलोअर्स हैं। व्यूज़ कितने आ रहे हैं जी इसके? 6,000, 2,000, 1,400, 70,000 गुड व्यूज़ हैं। 11,000, ओके, 9 लाख, ऑलमोस्ट 1 लाख, 12,000। ओके, व्यूज़ बड़े 4 मिलियन व्यूज़। ओके, ये गुड नीश है। इसमें हो क्या रहा है, इस नीश में क्या होता है स्पेसिफिकली कि लोग डिफरेंट क्लिप्स को कंबाइन करते हैं, फिर उनको रैंक करते हैं। अब आप देख लो कि इसमें क्या किया हुआ है। मैं ये ओपन कर लेता हूँ। रैंकिंग बेस्ट अलेक्जेंडर स्टेवर्ट कवर्स। अब ये कोई म्यूजिशियन होगा, उसकी एक क्लिप सिंपल यूट्यूब से उठाए हुए हैं और उनको रैंकिंग करता जा रहा है, और 1 मिनट प्लस की वीडियोस बना दी हैं उसने, जिस पे 4 मिलियन व्यूज़ आए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो।
रैंकिंग अनएक्सपेक्टेड स्ट्रीमर सिंगिंग मोमेंट्स, कि जो यूएसए में स्ट्रीमर्स हैं वो गाते हुए उनकी वीडियोस बना रहा है और उसको 1 मिनट तक पहुंचा दिया और ये काम कर रहा है सिंपल वो। और ये बड़ी अच्छी नीचे है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने अकाउंट्स पे भी। आप कोई भी टॉपिक पढ़ लो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि टॉप 10 पंजाबी मूवी सीन्स अगर आप पाकिस्तान में काम करना चाहते हो, या टॉप 10 यूके ट्रैवल कंपनीज़ या यूके डेस्टिनेशन स्पॉट्स, ठीक है, टॉप 5 कुछ भी करके आप बना सकते हो। टॉप 5 मोमेंट्स एक्चुअल में इस नीश का नाम है। टॉप 5 के लो या टॉप 6-7 जितने भी वो लगा रहा है नंबर। ओके, ये इस तरह से नीश आपने फाइंड करनी है। मैं आगे आ जाता हूँ। What celebrity is this? स्किप। Can I give you $200? Is it just me, or did I've got $40. you? And hi. ये उसी तरह का एक और बंदा काम कर रहा है नीश में। I took a picture of this. Today I'm I took a picture of this employee at Crack. today Hi, mommy. Texting random number. All hands, hoist the Tricking my I swallowed 10 Xbox. It's 267 degrees outside. Which pool are you? अब ये देखो, ये सामान नीश में काम कर रहा है और उसने कितना अच्छे तरीके से काम करा कि वो टिपिकल तरीके से नहीं आया वो, कि वो जो बबल को पकड़ के और वो क्ले वाला कंटेंट बना रहा है। फॉलोअर कितने 1 लाख हैं और अच्छा ये व्यूज़ इसके बिल्कुल ड्रॉप हो चुके हैं, बल्कि ये काम इसने कोई और स्टार्ट कर दिए। पहले ये बना रहा था ऐसा हमारे पे कंटेंट और आई थिंक अब ये टिकटॉक शॉप वाली साइड पे आ गया है। यस, और ये अकाउंट की वीडियो कब की, लेटेस्ट वीडियो कौन सी है इसकी, ये वाली। This is going to be the last day to काम तो कर रहा है लेकिन ये इसने नीश चेंज कर लिया। अच्छा मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, अब ये चेक करो जो इसने जो वीडियो बनाई है, किधर गई वो वीडियो, पॉपुलर में होगी। ये काम तो कर रहा है ASMR वाले में 8 मिलियन व्यूज आए हैं। You're stranded and haven't had a drink in days. Which drink are you picking? Baja Blast. ASMR वाले को भले यूनिक वो कॉन्सेप्ट से लेके आया है, वो आपको एक तरह का सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यू आर स्ट्रैंडेड एंड हैव नॉट हैड अ ड्रिंक इन डेज, विच ड्रिंक आर यू पिकिंग, कि आप कौन सी ड्रिंक पिक करोगे। ओके, Haven't had a drink in days. अब वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस देगा। ये करते करते उसने 1 मिनट में वीडियो पहुंचा दी और इसके आगे 8 मिलियन। ओके, सो मैं ऐसे ही निशेस फाइंड करते हैं, हम कुछ और भी देखते हैं अकाउंट्स पे ताकि आपको आइडिया हो जाए। Cake or steak? do you look like your mom or dad? बेबी पॉडकास्ट वाले नीश है, लेकिन ये 8 सेकंड की वीडियोस है ये। Man Tyrone. Just second, it hits. In Dubai. ये भी यही जनरेटेड है। I put glue all over my keyboard, waited 24 hours, and now it's clean like new. Wait, what? Dame un grr. I poked my finger. Shark Tank offered. देख रहे हो कितना मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अभी तक मुझे फेसलेस कंटेंट नहीं मिल रहा। जब आप न्यू जीरो से स्टार्ट करते हैं तो सेम ये चीज़ होती है, तो इसमें आपने बोर नहीं होना। इस तरह की निशेस निकालनी है। मुझे अभी सिर्फ कितनी है, 1 और 2 फेसलेस निशेस मिल रही हैं और इसी तरह से आपको मिलनी है। अभी मैं आपको ढूंढते हैं, अभी हम निकालते हैं कोई मज़े मज़े की निशेस हैं इस तरह की। Excuse me, you were. The president's
The president's car glass can easily stop a sniper bullet. If there's a hidden bomb, the car ahead sends signals to shut. कॉपीराइट कंटेंट है ये। The three worst engine brands in the USA. Number 3, Ford Triton 5.4, with many others replacing Cam. सेम उसी चीज़ में इसका अकाउंट खोल के देखते हैं। 22,000 फॉलोअर्स हैं। व्यूज़ कितने ले रहा है? 30,000, 1700 और 3 लाख 8,000, 1 लाख व्यूज़ हैं। अच्छा जी, व्यूज़ तो कोई ख़ास अच्छे नहीं है। इसकी पॉपुलर वीडियोस देख लेते हैं। 4 मिलियन, 1 मिलियन। ओके, अकाउंट कब का शुरू हुआ है? The 5 countries with the slimmest. अच्छा, अकाउंट भी ये शुरू हुआ है। The 5 countries with the slimmest female in the world. और क्या कर रहा है ये? सिंपल वो क्लिप कंपाइलेशन वाला काम कर रहा है। अपना ऐड किया हुआ है, अपना टच ऐड किया हुआ है। पॉपुलर वीडियो में जाके इसकी दिखा देता हूँ मैं आपको। The 3 worst motor oil brands in the USA. Number 3, Supertech. It is Walmart's brand of motor oil. सिंपल क्या किया है इसने? अपनी वॉइस ओवर लगाया हुआ है, AI जनरेटेड है और क्लिपिंग यूज़ कर रहा है। और क्या बताया होगा? जो 3 वर्स्ट मोटर ऑयल ब्रांड्स इन द USA, और 1 मिनट की वीडियोस बनाई जा रहा है। The 3 best motor oil brands. The 3 worst gasoline brands. कॉन्सेप्ट देखो कि वो बता क्या रहा है। यानी कि आपको लग रहा हो कि बड़ी यूजलेस चीज़ है, लेकिन लोग इस चीज़ को सुनते हैं। अगर कोई बंदा इसमें काम करना चाह रहा है तो वो सेम चीज़ ऐसे ही यूके के अकाउंट में इम्प्लीमेंट कर सकता है कि द 3 वर्स्ट बिस्किट ब्रांड्स इन द USA, द 3 वर्स्ट बिस्किट ब्रांड्स इन द UK। या अगर आपको बड़ा ही शौक है पाकिस्तान में काम करने का, तो आप पाकिस्तान में सेम इसका काम कर सकते हो। लोग उसको भी बहुत देखेंगे, उसका तो व्यूज़ भी बड़े आएंगे। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये कि आपने कीवर्ड सर्च करना है। मैं यहाँ पे कीवर्ड सर्च करता हूँ और आई थिंक यहाँ फ़िल्टर का ऑप्शन नहीं होगा। वीडियोज़ में आता हूँ और अच्छा, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। सिंपल आपने क्या करना है, जो दूसरा वे है, यहाँ पे हॉरर सर्च कर लेना है अपने मोबाइल पे, और यहाँ पे फ़िल्टर का बटन होगा, वहाँ से आपने रिसेंटली व्यूड और आई थिंक के लेटेस्ट का ऑप्शन होगा, वो सेलेक्ट करके आपने वीडियोज़ वो देखनी जो रीसेंट हो, उनसे आपको आइडिया होगा। और मैंने आपको बता दिया कि इस तरह की निशेज़ आपको मिलती हैं, और FYP पे निशेज़ ही वो आती हैं कि जो वायरल हो रही हों और उन पर बड़े व्यूज़ आ रहे हों। ठीक है, डेट्स इट। और इंशाल्लाह मैं और भी इस पर हम लेक्चर बनाएंगे कि आपने इस तरह की वीडियो जो ASMR वाली है न्यू वे से बनानी, किस तरह से क्या प्रॉम्प्टिंग करनी है उसमें, तो वो लेक्चर भी इंशाल्लाह आएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अगर तो आप इसको स्केल करना चाह रहे हो टिकटॉक की सारी जर्नी को, ठीक है, आपके पास निशेज़ हैं, आप और मल्टीपल करना चाह रहे हो, उससे एक्सपेंड, आपके पास एडिटर्स हैं, जो कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग भी हैं कि वो एज ए इन्वेस्टर इसमें इन हुए हैं और इसको इस बिज़नेस को स्केल करना चाह रहे हो, तो एक टूल है, उसका नाम है नेक्स्ट लेव। इसकी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है मंथली आई थिंक 5600। नेक्स्ट लेव आपने सर्च कर लेना। ये यूट्यूब के लिए, तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने टिकटॉक के लिए इसको कैसे यूज़ करना है। आपने सिंपल यहाँ पे इसके डैशबोर्ड में आना है, आप इसको सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आता हूँ नीश फाइंडर में। ठीक है, नीश फाइंडर में आके मैंने चैनल सेलेक्ट किया शॉर्ट्स चैनल, जो यूट्यूब के शॉर्ट्स चैनल हैं। यहाँ पे आप आके अपनी नीश सर्च कर सकते हो कि कैसे अपने चैनल्स ढूंढ रहे हैं जो ब्लो हो रहे हैं मार्केट में। उसका तरीका ये है कि आपने सिंपल यहाँ पे फ़िल्टर लगा देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मुझे चैनल खुद से भी रिकमेंड करके देगा। ये इसने मुझे 10 रिकमेंडेशन में दिखाया हुआ है कि देखो 276 मिलियन व्यूज़, 195 मिलियन व्यूज़। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसकी कैसे करता हूँ रिसर्च इस टूल से, जब हमने मल्टीपल अकाउंट्स चलाने होते हैं। फ़िल्टर में आया मैं, यहाँ पे फ़िल्टर में मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर दी जो भी आपका इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस। कंट्री में कर देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज एनी इंग्लिश, बल्कि आप इसको रहने दो, स्किप कर दो। अच्छा जी, एवरेज व्यूज़ आपने यहाँ पे लिख देना है कि उस चैनल के एवरेज व्यूज़ हों मोर देन 30,000। ठीक है, 30,000 से स्टार्ट हो और आई थिंक 1 बिलियन फिगर है ये। और उसकी जो फर्स्ट वीडियो अपलोड हुई हो वो रीसेंट हो। रीसेंट से मुराद है कि हम उसको लगा देते हैं कि उसकी वीडियो अपलोड हुई हो जून 1 से लेके अभी नवंबर का लगा देते हैं। ओके हो गया। ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया फ़िल्टर। अब मुझे ऐसे चैनल दिखा देगा कि जो इस वो टाइम पीरियड में हुए और उनके व्यू स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, जो मैंने फ़िल्टर लगाया 30,000 का। देखो चैनल्स काम कर रहे हैं। सिर्फ एक ही चैनल्स ने मुझे अभी तक दिखाया, क्योंकि जो हमने फ़िल्टर लगाया उस पर 30,000 का, तो उस चैनल पे सिर्फ यही चैनल उसको एक मिला है जो इस तरह से काम कर रहा है। और ये चैनल कब स्टार्ट हुआ है? चैनल स्टार्ट हुआ है ये 49 डेज़ अगो। ठीक है, और आपने इस चैनल को ओपन करके देख लेना है, इसकी पॉपुलर वीडियोस देख लेनी है।
तो हो अगर जो लोग काम कर रहे हैं कॉपीराइट पे तो उनके लिए बड़ा ये गुड एक सिनेरियो बन सकता है कि वो सिंपल यहाँ से नए चैनल्स निकालें, उनके जाके चैनल पे जाके वीडियोस निकालें पॉपुलर और उनको डाउनलोड करके सिंपल टिकटॉक पे अपलोड कर दो, क्योंकि उसकी वजह ये कि वो चैनल एक तो नए स्टार्ट हुए हैं, उन पर कंपटीशन कम हो रहा होगा। लेकिन ये बड़ा रिस्की काम है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे करना चाहते हो नहीं करना चाहते। अगर सेम है यहाँ पे कोई ब्रॉड टॉपिक लिखता है, यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस की जगह मैं लिख देता है, यहाँ पे फाइनेंस को मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनिमल, ठीक है, एनिमल रेस्क्यू लिख देता हूँ। और मैंने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया हुआ कि वो चैनल कब स्टार्ट हो और उसके एवरेज व्यूज़ क्या हो, और वो मुझे चैनल्स यहाँ से नहीं निकाल के दिया, क्योंकि इस कैटेगरी में कोई चैनल आ ही नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे व्यूज़ लिखता हूँ 10,000 से स्टार्ट हो तो ये आई थिंक मुझे निकाल देगा, नहीं निकाल के दिए। अगर मैं इसको रखूँ कि स्टार्ट हुआ हो जनवरी 1 में, नहीं कोई उसे इस फ़िल्टर पे जो चैनल नहीं आ रहा उसके पास कोई भी। अगर मैं यहाँ पे इसको लगा दूँ एवरेज व्यूज़ 1000, ओके, सो से इस फ़िल्टर पे उससे कोई चैनल नहीं मिल रहा। यहाँ पे मैं कोई और नहीं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बास्केटबॉल का कंटेंट बहुत चलता है यूएसए में। ओके, सो इस नीच में जो भी चैनल ब्लो अप हो रहे हैं उससे सारे मुझे निकाल के दिखा दिए। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और इस एक्सटेंशन को बेस्ट यूज़ करने का तरीका ये है कि आप यूट्यूब पे जाके इसकी वीडियो देख लो तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।